आज मैंने सुना मेरी गली में कोई यह कहता हुआ जा रहा था कि अगर राहुल गांधी ने यह कहा होता कि एक तरफ से वाटर डालो तो दूसरी तरफ से क्वार्टर निकलेगा, तब तो शायद वह प्रधानमंत्री बन सकते थे। लेकिन अभी तो उनकी नैया राम भरोसे है। एक मंदिर में पत्थर की मूर्ति भी उस समय हंस पड़ी जब पुजारी एक भिखारी से बोला, रोज रोज मांगने चला आता है, कभी कमाकर भी खाया कर। पति पत्नी में हमेशा पत्नी ही बड़ी होती है। नहीं मानते हो तो प्रूफ सामने लिखा हुआ है, देख लो। पति में छोटी ई की मात्रा है और पत्नी में बड़ी ई की मात्रा है, तो हुई ना पत्नी बड़ी। भारत का अनोखा नियम है कि ट्रैफिक लाइट से ज़्यादा लोग बिल्ली को देखकर रुकते हैं। हमें तो लगता है कि रोड पर ट्रैफिक लाइट को छोड़कर बिल्ली खड़ी कर देनी चाहिए। जैसे ही गर्मी आती है, पक्षियों को दाना पानी देने की सलाह वो लोग भी देने लगते हैं जिन्होंने सर्दियों में जी भरकर मुर्गे खाए होते हैं। जब दो लड़कियां आपस में मिलती हैं तो प्यार भरी बातें करती हैं और एक सेल्फी जरूर लेती हैं, और वहीं जब दो लड़के आपस में मिलते हैं तब बातें तो करते ही हैं, साथ में एक हाफ भी लेते हैं। ऐसा सुनने में आया है कि प्रियंका चोपड़ा निक की मम्मी को निकम्मी कह करके बुलाती है। क्या ये बात सच है? कल रात एक लड़की ने पोस्ट किया कि मुझे नींद नहीं आ रही। यह पोस्ट करके वह 2-3 मिनट में सो गई। उसके चक्कर में कई लड़के तो 3 बजे रात तक जागते रहे, कई तो उसे लोरियां सुनाते रहे और कई उसे नींद आने वाले नुस्खों के बारे में बताते रहे। फिल्मों में गोली लगने के बाद हीरोइन जितनी देर तक हीरो की बाहों में लटककर डायलॉगबाजी करती है, उतनी देर में तो उसे हॉस्पिटल ले जाकर बचाया जा सकता है। नाम में क्या रखा है साहब? आकाश नाम का लड़का भी नौकरी पाने के लिए जमीन पर ही धक्के खा रहा है। कुछ लोग तो इतने दुबले पतले होते हैं कि मच्छर भी उन्हें देखकर सोचते हैं कि उनका खून पी जाऊं या खून देकर जाऊं। और वहीं भगवान ने बेचारे कुछ लोगों को इतना मोटा बना रखा है कि हाथी और उनमें फर्क करना भी मुश्किल हो जाता है। भगवान भी ना सभी का हिसाब बराबर नहीं लगा पाता, करे भी क्या, जनसंख्या ही इतनी है। ये जो खूबसूरत लड़कियां सड़क पर सुबह शाम डोलती रहती हैं, इन्हें हम चलता फिरता स्पीड ब्रेकर भी कह सकते हैं ना। संता ट्रैफिक पुलिस के इंटरव्यू के लिए गया। इंटरव्यूअर, एक आदमी गधे की सवारी करता हुआ रोड से जा रहा है और उसने हेलमेट नहीं पहना है, तो आप उसे दंडित करेंगे? संता, नहीं। इंटरव्यूअर, क्यों? संता, क्योंकि हेलमेट 2 व्हीलर के लिए जरूरी है, 4 व्हीलर के लिए नहीं। दोस्तों, मुझे रात को नींद नहीं आती और दिन में चैन नहीं आता। मैंने अपने फ्रेंड से पूछा, क्या यही प्यार है? तो वह बोला, अरे नहीं रे पागल, यह प्यार व्यार कुछ नहीं, भयंकर गर्मी है। इस गर्मी में सबका ही हाल ऐसा है। पता नहीं दुनिया वाले प्यार के पीछे क्यों भागते रहते हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि सुकून तो सिंगल रहकर ही आता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्यार के चक्कर में कभी नींद ही पूरी नहीं होती, और सिंगल रहो तो आराम से सोते रहो, नो टेंशन। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, मोबाइल भी किसी से छुपाना नहीं पड़ता। मेरे घर वाले पता नहीं क्यों मुझे कामचोर कहते हैं। आपको पता है, मैं कामचोर बिल्कुल भी नहीं हूँ, बस मेरा काम करने का मन ही नहीं करता। संता और बंता कई दिनों बाद मिले। संता कुछ उदास सा लग रहा था और आंखों में आंसू थे। बंता ने पूछा, अरे तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे तुम्हारा सब कुछ लुट गया हो, क्या बात है? संता ने कहा, अरे क्या बताऊं, 3 हफ्ते पहले मेरे अंकल गुजर गए और मेरे लिए 50 लाख रुपए छोड़ गए।
बंता, तो इसमें बुरी बात क्या है? संता ने कहा, और सुनो, 2 हफ्ते पहले मेरे एक चचेरा भाई मर गया जिसे मैं जानता भी नहीं था। वो मेरे लिए 20 लाख रुपए छोड़ गया। बंता ने कहा, ये तो अच्छा हुआ। बंता ने कहा, पिछले हफ्ते मेरे दादाजी नहीं रहे और वो मेरे लिए पूरा 1 करोड़ छोड़ कर गए। बंता बोला, ये तो और भी अच्छी बात है, पर तुम इतना उदास क्यों हो? संता ने कहा, क्या बताऊं यार, इस हफ्ते कोई भी नहीं मरा। जब संता घर पहुंचा तो उसकी बीवी जीतो रो रही थी। संता बोला, डार्लिंग, क्यों रो रही हो? जीतो बोली, आपकी माँ ने मेरा अपमान किया है। संता, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? माँ तो कब से गांव वाले मकान में रह रही हैं, वो तुम्हारा अपमान कैसे कर सकती हैं? जीतो, आज सुबह ही एक चिट्ठी तुम्हारे नाम आई तो मैंने उसे पढ़ने के लिए काफ़ी उत्सुक थी, और चिट्ठी के अंत में लिखा था, डियर जीतो, जब तुम पढ़कर इस चिट्ठी को ख़त्म कर दो तो उसे मेरे बेटे को देना मत भूलना। बंता को आत्मघाती हमलावर दस्ते में नियुक्त किया गया। उसे एक मिशन दिया गया कि शत्रुओं के खेमे में जाकर अपने आप को मार दे। उसके उच्च अधिकारी ने उसे बहुत से हथियार दे दिए और कुछ बम उसके शरीर से बांध दिए और एक मोबाइल दिया जिससे उनकी बातचीत होती रहे। वह जैसे ही शत्रुओं के खेमे पर पहुंचा, उसने अपने बॉस को फ़ोन किया, सर, यहाँ पर 2 शत्रु सैनिक हैं, क्या मैं अब खुद को मार दूं? उच्च अधिकारी, नहीं, केवल 2 सैनिकों के लिए नहीं, रुको जब तक काफ़ी सैनिक ना इकट्ठे हो जाएं। बंता, अब जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ लगभग 25 से 30 सैनिक खड़े हैं, अब क्या मार दूँ? उच्च अधिकारी, नहीं, थोड़े और बढ़ने दो। बंता, अब मैं चारों ओर 100 सैनिक हैं, क्या मैं अब खुद को मार दूँ? उच्च अधिकारी, हाँ बिल्कुल, आगे बढ़ो और बहादुरी से लड़ो, देश के लिए जान दे दो। बंता ने चाकू निकाला और अपनी छाती पर मार दिया। दोस्तों, चुगलखोरी तो सिर्फ 99% महिलाएं करती हैं, उनके चक्कर में पूरी 100% महिलाएं बदनाम हैं। एक लोहार काफी बूढ़ा हो गया था। उसने सोचा कि उसे अपने साथ किसी आदमी को काम पर रख लेना चाहिए। तब उसने संता को बुलाया और अपने साथ काम पर रख लिया। संता उससे हर काम से पहले उसके बारे में पूछ लेता। बूढ़ा काफी चिड़चिड़ा और सख्त स्वभाव का था। उसने संता को कहा कि वह ज्यादा सवाल मत पूछा करे और जो उसे कहा जाए उसे चुपचाप किया करे। एक दिन लोहार ने जलती हुई भट्टी से लोहा निकाला और संदान पर रख दिया। उसने हथौड़ा उठाया और संता को पकड़ाया और कहा, जब मैं अपना सिर हिलाऊं तो इसे पूरे जोर से मार देना। और बस तब से शहर के लोग किसी नए लोहार की तलाश में हैं। एक मोहल्ले में सुबह सुबह एक शराबियों की टोली निकली जिसने बहुत ज़्यादा शोर मचा रखा था। मोहल्ले के चौराहे पर वे सब बैठ गए और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए बातें करने लगे। पास वाले घर से एक महिला ने शराबियों को आवाज़ दी कि शोर मचाना बंद करो और यहाँ से चले जाओ। तभी उनमें से एक शराबी बोला, अरे क्या आप बता सकती हैं कि इधर बंता कहाँ रहता है? महिला ने जवाब दिया, जी हाँ, वो मेरे पति हैं। शराबी ने कहा, तो क्या आप आकर उसे यहाँ से ले जा सकती हैं ताकि हम भी अपने अपने घर चले जाएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।